क्या सुबह उठते ही नींद से जैसे ही आप पैर नीचे रखते हो ज़मीन पर, फर्श पर रखते ही या पहले कुछ कदम लेते ही एक सिवियर शार्प पेन शुरू होता है, स्पेशली तलवों में या हील में, और फिर क्लासिकली थोड़ा चलने पे धीरे धीरे कम होता है जैसे जैसे दिन गुजरता है और स्टेप्स बढ़ते हैं। हाई चांसेस है आप एक कंडीशन से गुजर रहे हो जिसे कहते हैं प्लांटर फशियाइटिस। ये ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में प्रॉबेबली मोस्ट कॉमन रीज़न है हील पेन का। अच्छी न्यूज़ ये है कि ये इम्प्रूवेबल या करेक्टेबल है बिना किसी सर्जरी के, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ऑप्शन से। और यही टॉपिक्स पे इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है ये प्लांटर फशियाइटिस, मॉर्निंग में ही ऐसे अचानक पेन क्यों होता है, कौन है वो लोग जो ज़्यादा प्रोन है ये होने के लिए, और क्या है वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस। मैं क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं हूँ डॉक्टर गौरव बनवानी, बोर्ड इक्विवेलेंट सर्टिफाइड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, और मैं बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट करता हूँ बिना किसी ब्लेड के, बिना किसी टापों के, बिना किसी स्कार के, ना कोई लोकल एनेस्थीसिया, ना कोई रिकवरी पीरियड। मोस्टली आप 4 से 12 घंटे में घर जाकर अपना ऑफिस का काम भी ज्वाइन कर सकते हो। और प्लांटर फशियाइटिस के लिए हमारे पास ऐसे कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, और मैं कोई स्टेरॉइड इंजेक्शन या तलवों में इंजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या है ये नॉवल ट्रीटमेंट, ये वीडियो के अंत में ज़रूर डिटेल में बात करेंगे, तो जुड़े रहिएगा, मिस मत कीजिएगा ये, क्योंकि आपकी लाइफ बदल सकता है। क्या होता है प्लांटर फशियाइटिस? हमारे पैरों के तलवे में एक डीप टिश्यू है, एक प्लेट ऑफ टिश्यू है जिसे बोलते हैं प्लांटर फेशिया, जो हील बोन से एडी से टोस तक जाते हैं, अंगूठों तक। क्या है इसका रोल, क्यों लगी हुई है पैर के नीचे? बॉडी वेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है, शॉक एब्जॉर्बर है मेन, वन ऑफ द मेन बॉडी का, एंड आर्च को भी सपोर्ट करती है। जो फुट का एक आर्च है मीडियल साइड पे, उसको भी सपोर्ट करने में हेल्प करती है। जब वेयर एंड टेयर, बैड फुटवेयर, रिपीटेड स्ट्रेस की वजह से इसमें इरिटेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, माइक्रो टेयर शुरू हो जाते हैं, तब हम कहते हैं प्लांटर फशियाइटिस हो रहा है। और वही है वो सूजन और इन्फ्लेमेशन जो आपको बार बार पेन करता है। अब हमने जाना क्या होता है प्लांटर फशियाइटिस। अब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर ऐसे मॉर्निंग में क्यों पेन होता है, जैसे कोई चाकू चुभ रहा है, स्टैबिंग पेन, और फिर धीरे धीरे कम क्यों होता है दिन भर में काम करते हुए? रात को जब आप सोते हो आपका फुट एकदम रिलैक्स पोजीशन में होता है, सपोर्टिंग मसल्स और लिगामेंट्स भी रिलैक्स हो जाते हैं, तब ये प्लांटर फेशिया एकदम टाइटन हो जाता है, और इसके अंदर जो माइक्रो टेयर्स डेवलप हुए थे वेयर एंड टेयर की वजह से, वो हील होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप सुबह उठते हो और पूरा बॉडी वेट अचानक उस प्लांटर फेशिया तलवे पे डालते हो पैर नीचे रखकर, तो सडनली वो लूजन हो जाता है, बाकी स्ट्रक्चर्स टेक ओवर करते हैं, और वो टेयर्स वापस ओपन अप हो जाते हैं लूजनिंग की वजह से, जो हील होना शुरू हुए थे। और वही छोटे छोटे माइक्रो टेयर्स, उसी की वजह से एक शार्प स्टैबिंग पेन आता है। कौन इसके लिए ज़्यादा प्रोन है और इसके लक्षण क्या है? जो लोग ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, जो लोग का फुटवेयर सही नहीं है, वज़न ज़्यादा है, रनर्स या एथलीट्स बार बार रिपीटेड माइक्रो ट्रॉमास की वजह से, जिनको टिपिकली या तो फ्लैट फुट है या तो बहुत हाई आर्च है, ये सब वो लोग हैं जिनमें ये कॉमनली होता है। ट्रीटमेंट की बात करने के पहले एक छोटा सा क्वेश्चन। बहुत बार आपका ऑर्थोपेडिक एक एक्सरे कराएगा और उसमें एक उठी हुई हड्डी दिखेगी, हड्डी का मांस दिखेगा जिसे बोलते हैं हील्स पर, एडी के पास, और आप बोलोगे अच्छा यही मेरे कारण है पेन का, बट नहीं, मैक्सिमम केसेस में ये इनोसेंट स्पर होता है। कितने लोग हैं जिनको ये एक्सरे में होता है और कोई पेन नहीं होता, और कितने लोग हैं जिनको ये नहीं है और प्लांटर फशियाइटिस की वजह से पेन होता है। तो अगर क्लिनिकली डॉक्टर ने बोला है प्लांटर फशियाइटिस से, एक हड्डी का टुकड़ा दिख के ये मत सोचो कि मैं सर्जरी करा के इसको शेव ऑफ कराता हूँ, शायद कोई फ़ायदा ना मिले, आपको प्लांटर फशियाइटिस ट्रीट करना है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। लकीली मैक्सिमम केसेस में ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव है। आपको रेस्ट और एक्टिविटी मॉडिफिकेशन सिखाया जाएगा सबसे पहले। सेकंड, आपको फुटवेयर चेंजेस और कभी कभी कुछ ऑर्थोपेडिक इंसर्ट्स आते हैं शूज़ या चप्पल में डालने के लिए, वो दिए जाएंगे। आपको स्ट्रेचिंग और कुछ एक्सरसाइजेज सिखाया जाएगा, स्ट्रेंथनिंग भी, जिससे प्लांटर फेशिया थोड़ा ऑफलोड हो जाए। एंड फाइनली, अगर बढ़ रहा है पेन या रिफ्रैक्टरी है, रिकरेंट है, तो फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट से आप मिल सकते हो। साथ में ज़रूरत पड़ने पर स्टेरॉइड इंजेक्शन ले सकते हैं, एंड शॉकवेव थेरेपी जैसे थेरेपीज़ भी हैं। लेकिन कभी कभी प्लांटर फशियाइटिस बहुत रिफ्रैक्टरी या रिकरेंट हो जाता है, 4 से 6 हफ्ते के ऊपर चल रहा है, कभी कभी महीनों से सालों तक चलता है, बहुत हैवी पेन बढ़ जाता है, दिन भर भी रहता है सिर्फ सुबह ने। ऐसे में एक्सट्रीम केसेस में सर्जरी का ऑप्शन देना पड़ता है, जहाँ पे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बहुत सारे प्रोसीजर्स करता है प्लांटर फेशिया को रिलीज़ करने के लिए। बट उससे इंस्टेबिलिटी फुट की, क्योंकि अल्टीमेटली प्लांटर फेशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ऐसी चीज़ें देखी गई है, इसलिए वो लास्ट रिसोर्ट रखा जाता है। अब हमारे पास एक बहुत नॉवल ऑप्शन है जो ऑलमोस्ट 99% प्लस इफेक्टिव है और साइड इफेक्ट्स नियरली ज़ीरो है, जिसे कहते हैं प्लांटर फशियाइटिस एम्बोलाइजेशन या टीम, ट्रांस आर्टेरियल मस्कुलोस्केलेटल एम्बोलाइजेशन। जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर यूजी ओकुनो ने नोटिस किया कि हमारे पास एक एंटीबायोटिक या एक केमिकल है जिसको अगर इन्फ्लेम जगह पे डाला जाए,
वो वहाँ का ब्लड सप्लाई कम करके, इन्फ्लेमेशन कम करके, इन्फ्लेमेटरी बायोमार्कर्स जो आके टिश्यू को वेर एंड टेयर कर रहे हैं, माइक्रोटेल्स करा रहे हैं, उन सबको वहाँ पहुँचने नहीं देता है। ब्यूटीफुल केमिकल है इमीपेनिन सिलास्टैटिन, और उन्होंने ये जब प्लांटर फेशिया के लिए यूज़ करना शुरू किया, उन्होंने पाया कि रिजल्ट नियरली 100% है, साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर है। तो अगर आपको तलवे में पेन या प्लांटर फेशियाटिस है, चाहे डायग्नोज नहीं हुआ हो गया हो, और 4 से 6 हफ्ते के ऊपर हो गया, ये सारे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स आप ट्राई कर चुके हो जो हमने शुरुआत में बताई ट्रीटमेंट में, तो एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलकर टेम या प्लांटर फेशियाटिस एम्बोलाइजेशन ज़रूर एक्सप्लोर करें। चांसेस है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए करने पे। इस पे अब हमारे पास जापानीज़ नहीं, अमेरिका नहीं, इंडियन डेटा भी आ चुका है, पब्लिश डेटा जिसने रिजल्ट्स बताए हैं। 2 साल के फॉलोअप पे भी पेशेंट्स का पेन वापस नहीं आया है। इतना मैजिकल और रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट है। आई होप ये वीडियो ने हेल्प किया। एंड स्क्रीन पे सिमिलर और वीडियोस दे रहा हूँ, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रहें, सशक्त रहें।